हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। कैसे, कब, वो, कहाँ, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या हमें आपका टॉप क्वेश्चन देखने को मिलता है, या क्या क्या क्वेश्चन जो है एराइज होता है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में और देहरादून में। आंसर याद रखिएगा, ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो हम बता दें डियर, हमारा चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम लोग एमसीक्यू को देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बस जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और वर्तमान काल। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर से ब्रिटिश काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3 और आपका है 4। तो आपको पता है कि 3 काल में जो है विभाजित किया जाता है हमारा इतिहास को। तो कौन कौन सा है, तो प्राचीन होता है, मध्यकालीन होता है और आधुनिक इतिहास होता है। ये 3 जो है आपका में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका और हिस्ट्री ऑफ जापान। तो बताइए जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम है। आंसर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। जेम्स स्टीवर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा जेम्स मिल्स हो जाएगा। यहाँ से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा जेम्स मिल्स। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको कई बार पूछा गया है सीटेट में। हम तो आपको बस ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएँ कि ये जो जेम्स मिल जो है ना, ये आपका भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में 3 कालों में बांटा था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया। अभिलेखागार, संग्रहालय दोनों। तो आपको पता है इसी को अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों बनाए गए थे। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय। तो ये सभी चीज़ जो है इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है प्राप्त किया जाता था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया। सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार, कठोर दंड विधान। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण, सॉरी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मतलब क्या हुआ, अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि जैसे कि कितनी जनसंख्या है, कितने लोग आपका मतलब कि कौन कितने लोग जो है पुरुष है, कितने महिला है, फिर बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग अशिक्षित है, कितने युवा है, कितने बच्चे हैं। इस तरीके के जो है सर्वेक्षण किया गया। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। जेम्स मिल, जेम्स रेनल, वारन हास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है आंसर हो जाएगा, आंसर है जेम्स मिल हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्र भेंट किसको कहा गया है। प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, प्राचीन पवित्र ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। शास्त्र भेंट जो है प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया। 1922, 1920, 1915 और 1907 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में जो है आपका भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ों के जादू में खोए रहते थे। युद्धों, तारीख, खेल और शिक्षा। तो ये आपका तारीख में खोए रहते थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड वारन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। 1770 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 72 ईस्वी में, 73 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 1773। 1773 ईस्वी में जो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है कुछ लोगों
कि इतिहास के बारे में क्या धारणा है। इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना, इतिहास बहुत उबाऊ है, ये हमारी धारणा होती है कुछ लोगों का इतिहास को लेकर। नेक्स्ट है पश्चिम संसार में आधुनिक काल की व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। विज्ञान का इतिहास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग सभी। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये हमारा ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, भारत के अंतिम व्यवसाय जो थे ये भी आपका लॉर्ड बेंटन होगा, और ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। ड्यूक का, कैटार्ट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटक का, उपयोग सभी। हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कर्नाटक का, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और लॉर्ड रिपन थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन कई बार हमें जो है एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल है ये आपका वारेन हेस्टिंग है, आंसर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन तीन कालखंडों में बांटा। भाई अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो आंसर डी है। अगर हमारा भारतीय इतिहास देखा जाए तो ये तीन भागों में विभाजित होता है, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, माध्यमिक इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ये तो हम लोगों को पता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, तो भाई हमारा पहला और तीसरा सही है। तीसरा तो हम लोग देख चुके सही था, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। ठीक है, और आपका हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का राय रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। और अभी हम लोग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये आपका होमवर्क, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का काम द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सारे भूभाग पे कब्जा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गवर्नर के पद कौन नहीं रहे थे। हेस्टिंग्स और रिपेन, रेनल और विलियम बेंटिंग। रेनल हो जाएगा आंसर सी। बाकी तीनों जो थे ना ये गवर्नर के पद पर नियुक्त किए गए थे, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। बेंटिक, आर्थर, डलहौजी और हेस्टिंग्स। तो इनका नाम आर्थर था, याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। औपनिवेशक, परोपनिवेशक, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास। हमें तो ये पता है कि अर्थव्यवस्था नहीं होता, आर्थिक विकास भी नहीं होता है, पर औपनिवेशक और औपनिवेशक में हमारा आंसर ए हो जाएगा, औपनिवेशक हो जाएगा। ठीक है, औपनिवेशक। अगर कोई देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशक कहते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे कब बने थे। 1773, 1774, 1775, 1779। पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। 1773 1773 ईस्वी में जो है आपका वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा जाता है। ब्रिटानिया को, जेम्स मिल को, रैनल को, विलियम बेंटिक को। तो पता है ना, इसको हम लोग किसको कहते हैं, ब्रिटानिया को, आंसर ई हो जाएगा। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जो है ब्रिटानिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र युग, प्राचीन युग। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग औपनिवेशिक
निवेशक युग कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सर्वेक्षण, भारतीय संस्कृति, भाषा, उपयोग, सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे ना कि अंग्रेज जो है एक अच्छी तरीके से शासन को चलाने के लिए सर्वेक्षण किया करते थे, तो आंसर ई हो जाएगा, सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका कि लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था, 1922, 1923, 1924, 1955। इसका आंसर हो जाएगा 1922, 1922 ईस्वी में जो है लिप्टन चाय का जो है विज्ञापन तैयार किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था, जेम्स मिल, रिपेन, रेनल और वेलेज़ली। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। आप देख सकते हैं आज हमारे पास जो भी है, जैसे कि आप रेल देख सकते हैं, ट्रेन देखते हैं, ट्रेन की पटरी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसा जो डेवलपमेंट हुआ ये तो अंग्रेजों का दिया ही हुआ है ना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब दिया था, 1782, 1783, 1784, 1785। तो ये आपका 1782 में दिया था, आंसर ई हो जाएगा, 1782 में दिया था, 1742 ईस्वी में दिया था। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1782 में। 1782 में भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र जो है आपका भेंट किया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं, कैलेक्ट रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम, तहसील। इसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, जेम्स वॉट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और जेम्स रेनल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जेम्स रेनल हो जाएगा, ठीक है, जेम्स रेनल। याद रखिए फिर से कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम जो है सौंपा था। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था, जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल और थॉमस मुनरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जेम्स मिल है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है। चैप्टर में जो है यहाँ से इस ये जो टॉपिक है ना, ये जो भारत के इतिहास को जो विभाजित किया गया है, इससे हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है सीटेट में कई बार देखने को मिला है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का, जहाँ से हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिला है, हम वैसे ही सिर्फ टॉपिक को आपके यहाँ पास डिस्कस करेंगे और MCQ जो है चैप्टर वाइज कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।